और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें डिस्कस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। सो अब ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी 20% डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी पे रेगुलर 10% का डिस्काउंट चलता है कि अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना होता है तो उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। बट अभी अनअकैडमी में 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मतलब कि अगर आप कोई भी कोर्स अगर इसमें परचेज करते हो अभी 25 से 28 तारीख के बीच में, तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब समझिए डबल डिस्काउंट चल रहा है अभी। और यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा होगा एग्जाम क्लस्टर 10, इसे यूज़ कीजिएगा तब आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी परचेज करने जाते हो अनअकैडमी पे अभी 25 से 28 तारीख तक, तो ये कोड लगाइएगा उसमें एग्जाम क्लस्टर 10, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में एक और बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। इस कोर्स में आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी केवल 299 पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन 299 पे। और ये जो कोर्स है वो बेसिकली आईआईटी जेई नीट यूजी या क्लास 8 से 12th वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप में से किसी को अगर लेना होगा या आपके किसी जान पहचान को लेना होगा तो इस वाले कोर्स के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, इस लर्निंग फेस्टिवल के बारे में। क्योंकि इसमें 45 दिन का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, वो 299 में आप परचेज कर सकते हो। और ये जो अभी जो ऑफर है इसका जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ देख सकते हो, अप्रैल 23 से आपका 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो अगर आप में से किसी को अगर आईटी जेई या नीट यूजी का अगर कोर्स चाहिए होगा तो ये वाला ट्राई जरूर करके देखिएगा, 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन। इसमें अगर आप बेसिकली फॉर्मूला ध्यान रखो तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ये बेसिकली यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक फॉर्मूला अमाउंट का। बट ये है क्या? आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है और टाइम जो है वो 3 इयर्स है। अब मैं अगर 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ पहले यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर और देन थर्ड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर सेम रहता है। जैसे 10,000 का 10% फर्स्ट ईयर 1,000 रुपीज़ लगेगा, सेकेंड ईयर भी 1,000 रुपीज़ और थर्ड ईयर भी 1,000 रुपीज़। टोटल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास? 3,000 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, 10,000 का 10% तो फर्स्ट ईयर 1,000 तो लगना ही है। और आप ध्यान रखना फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। ये एसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही फर्स्ट ईयर का क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो 10,000 है और 10,000 का 10%, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर भी 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस 1,000 का भी 10% कितना हो जाएगा? 100। अब थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो टोटल 1,100 हो गया। आप देखिएगा अब थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर 10,000 का 10% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका भी 10%, मतलब इस 1,000 का 10% 100, इस वाले 1,000 का भी 10%, इस वाले 1,000 का भी 10% 100 और इस वाले 100 का भी 10%, वो हो जाएगा 10 और इनको ऐड करोगे तो ये 1,210 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,100, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,210। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे मतलब 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, तीनों को ऐड करेंगे 0 1 3 और ये 3,310 रुपीज़ ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर यहाँ से मैं अमाउंट अगर निकालूंगा तो अमाउंट कितना होगा? 10,000 प्लस 3,310, सो ये हो जाएगा 13,310 रुपीज़। आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बहुत बेसिक फंडा है इन क्वेश्चंस को करने का। गॉट इट? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस एक बार पूछ लीजिए। वैसे अगर आप निकालो तो इसको एक और वे से देखो, फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर का
मतलब प्रिंसिपल कितना है 10,000। अगर मैं पूछूं ये 10,000 1 ईयर बाद कितने हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1000, तो 10,000 प्लस 1000 ये 11,000 हो जाएगा। और 11,000 या तो आप क्या करो, 11,000 का 10% कितना होता है 1100, और 11,000 प्लस 1100 ये 12,100 रुपीज़ हो जाएगा, ये 2 ईयर्स बाद का। और 3 ईयर्स बाद तो इस 12,100 रुपीज़ का 10% निकालो, वो इसका इंटरेस्ट होगा और वो ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 13,310 रुपीज़। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इसमें ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में तो ऑलवेज इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो प्रिंसिपल पे लगता तो है, लेकिन साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। गॉट इट? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट आपको? अगर आप फॉर्मूला से भी निकालना चाहो तो फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। कैसे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम कितना 3 ईयर्स, 0 से 0 कट, ये 10,000 है, और 10 मुझे 10 और 1 11/10, 11 का क्यूब 1331, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 30 से ये 30 कट, तो ये हो जाएगा 1331 और 0 13,310 रुपीज़। तो 13,310 रुपीज़ ये आपके पास अमाउंट होगा, और अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो वहाँ से आपके पास क्या पता चलेगा, वहाँ से आपके पास इंटरेस्ट पता चल जाएगा। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? अब हम इसी कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 2,000, प्रिंसिपल है आपके पास 2,000 रुपीज, यील्ड एज 662 एज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 662 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% गिवन है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अब जब भी आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा तो 2,662 रुपीज़ ये आपके पास अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास कितना है 2,662 रुपीज़, प्रिंसिपल आपके पास 2,000, 1 प्लस रेट आपके पास 10/100, और टाइम हमें फाइंड करना है 0 से 0, डिवाइड करेंगे तो 2,662 डिवाइडेड बाय 2,000, 10 में 10 और 1 11/10, और 11/10 की पावर t हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको कट करोगे तो 1331/1000 हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको पावर की वैल्यू निकालनी है ना, आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे। जब भी अगर आपको पावर की वैल्यू निकालनी है तो बेस सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 11/10 है तो इधर भी 11/10 होना चाहिए। और आपको दिख रहा है कि 1331 जो है ना 11 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है, तो ये 11/10 का जो है ये क्यूब हो जाएगा, और ये 11/10 की पावर टी हो जाएगी। यहां से आप रूल क्या बता सकते हो, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आपके पास 3 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ से टाइम जो है 3 ईयर्स हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपकी स्पीड इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। गॉट इट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स, एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% पर एनम है, इज 1522.50, ये कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 1522.50। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है, ये ईयरली हाफ ईयरली क्या होगा ये अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी ईयरली है तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, अब इसको अगर मैं फॉर्मूला से करूंगा दैट विल भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ पहले। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम प्रिंसिपल को एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इंटरेस्ट भी आपको गिवन है 1522.50। प्रिंसिपल आपके पास x 1 प्लस रेट है 10/100 और टाइम है 2 ईयर,
0 से 0 कट, 10 में 10 और 1 11/10, 11/10 मतलब 11/10 का स्क्वायर तो 121x अपॉन 100, ये 1522.50, इस साइड आगे ये माइनस का x हो जाएगा। सो 1522.50 इज इक्वल टू 100 और 1 का एलसीएम जो है 100 हो जाएगा। 100 का 100 में डिवाइड करेंगे 121x और 1 का 100 में डिवाइड करेंगे 100 इंटू x 100x हो जाएगा। सो 1522.50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1522.50 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 21, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिवाइडेड में 100, 100 से 100 कट, 21 से कट करेंगे अपन। सो 21 से कट करेंगे 26, 27, 21 7 जा 147, रिमाइंडर 5, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 10, 21 से 5 टाइम। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 7250, ये अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा। एनी डाउट? अब देखिए इसको हम मेथड से कैसे करें, मतलब ये मेथड था प्रॉपर, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत ही बेसिक वे बता रहा हूँ। 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। सो इस 10 को प्रिंसिपल मान लेना और 10 + 1 11 ये अमाउंट हो जाएगा, लेकिन ये 1 ईयर का है, हमें 2 ईयर्स का, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर जो है 100, 11 का स्क्वायर 121। सो ये 100 यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को और 121 यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को। 100 यूनिट प्रिंसिपल है और 121 यूनिट जो है अमाउंट है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से टोटल 21 यूनिट जो है वो आपके पास क्या आया, 21 यूनिट जो है वो इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये 21 यूनिट जो है ना, ये 1522.50 के इक्वल होगा। सो यहाँ से 1 यूनिट कैलकुलेट कर लो, 1522.50 डिवाइडेड बाय 21। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल आप सभी को पता है 100 यूनिट होता है, 1 यूनिट इसके इक्वल है। तो 100 यूनिट निकालने के लिए दोनों साइड्स को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कट, 21 की टेबल से आप कट करो, 21 7 जा 147, रिमाइंडर 5, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 10, 21 5 जा, तो ये हो जाएगा 7250 रुपीज़ और 7250 रुपीज़ आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यस और नो बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो, कोई डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। द इंटरेस्ट ऑन 24,000 इन 2 ईयर्स। 24,000 आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास 24,000 है इन 2 ईयर्स, टाइम आपके पास 2 ईयर्स है, टाइम आपके पास कितना है? 2 ईयर्स है। कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम है और सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, 8% और 10% पर एनम। सो यहाँ से आप देखिएगा फॉर 2 सक्सेसिव ईयर हमें निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। देखो लिखा हुआ है द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 1 अपॉन 100 टू द पावर 1, क्योंकि 1 ईयर के लिए, फिर रेट 2 अपॉन 100 नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर नेक्स्ट 3rd ईयर भी रेट डिफरेंट होगी तो उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 24,000, 1 प्लस रेट 8%, 8/100 और नेक्स्ट ईयर की रेट कितनी है 1 प्लस 10/100। सो यहाँ से हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 जा 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, 100 1 जा 100 प्लस 10 110/100। सो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 10 से ये 10 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करो 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, देन मल्टीप्लाई अगर आप करते हो यहाँ से, अगर मल्टीप्लाई करते हो देखो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा सकते हो। 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट 2 आई है,
अमाउंट की यूनिट डिजिट 2 है और प्रिंसिपल की यूनिट डिजिट 0 है, और 2 में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, मतलब ये आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग। नहीं तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 24 8 जा 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 192, 192 को 2 का 2 आ जाएगा 19, 24 8 जा 192, 192 और 19 211 का 1 आ जाएगा, 211 का 1 21, 24 1 जा 24 और 21 45 का 5 4 24 1 जा 24 और 4 28, तो 28,512 ये अमाउंट हुआ। और अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपके पास यहाँ 4,512 ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 4,512। गॉट इट? कोई डाउट है यहाँ तक? सो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब मैं इसको एक और वे से कर सकता हूँ, एक बार आप यहाँ तक नोट करें प्रॉपर वे में। अब देखिए नेक्स्ट अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। 24,000 का 8% निकाल लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। और अगर आप सभी 24,000 का 8%, देखो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको आती होगी, क्योंकि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका हूँ। सो आप सभी ध्यान रखिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बेसिकली इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। और ईजी वे में कैसे कर सकते हैं, 24,000 का 8%, तो देखो 1% निकालने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे तो 20 आपको पता हट जाएंगे, और 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 8 192, तो 1920 रुपीज़ ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। सेकेंड ईयर 24,000 का 10%, और वो 2400 तो होगा ही होगा। लेकिन आपको पता है सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है, मतलब इस 1920 का भी 10% होगा, क्योंकि मैंने बोला सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा। सो यहाँ से अगर आप कट करोगे तो ये 192, इन सबको अगर आप ऐड करते हो 2400 प्लस 1920 प्लस 192 2 9 और 2 11 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15 और 2 1 3 और 1 4 4,512। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2,000 रुपीज अमाउंट टू 2,420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है 2,000 रुपीज, आपके पास अमाउंट कितना है 2,420 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है 10%, टाइम फाइंड करना है। वही बेसिक क्वेश्चन, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अमाउंट कितना है 2,420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2,000, 1 प्लस रेट, रेट कितनी है आपके पास 10% अपॉन, देखो टाइम के लिए ऑलवेज यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। और यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कट हो जाएगा, डिवाइड करोगे 200 का तो 121 अपॉन 100 आएगा। देखो कुछ तो वे आपको डायरेक्ट आना चाहिए। सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई डाउट हो तो सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस नेक्स्ट केस को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सो ये 10 वजह 10 और 1 11/10, ये 11/10 की पावर t हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 11/10 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 121 अपॉन 100 है, तो 11/10 का स्क्वायर, और यहाँ पर 11/10 की पावर t हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको पावर की वैल्यू निकालनी हो ना, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है बेस को आपको सेम करना होगा। जब भी आप पावर की वैल्यू निकालना चाहते हो बेस को आपको ऑलवेज इक्वल करना होगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो जाएगा। देखो मैं सारे क्वेश्चन है ना थोड़े स्पीड में करा लेता हूँ, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ईजी वे में कर रहे हैं हम। सो टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर। टाइम आपके पास 2.5 ईयर है, यहाँ पे टाइम 2.5 ईयर है, ध्यान से देखिएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज, इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपके गिवन है 1623, सम निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी आपको इंटरेस्ट गिवन हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। देखिए यहाँ 2.5 ईयर की बात कर रहा है, तो आपको बहुत बेसिक वे बताता हूँ इसका। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है। आप या तो देखो
100 यूनिट प्रिंसिपल अज्यूम कर लो, और आपको पता है 100 यूनिट का 10% ईजिली निकल जाता है, ठीक है, 100 यूनिट का 10% ईजिली निकल जाता है। आप देखिएगा फर्स्ट ईयर, और नहीं तो आप क्या करो, देखो बहुत बेसिक वे, आप मतलब 10% का मतलब 1/10, और ऐसी वैल्यूज लेना जो 10 से कट हो जाए, मतलब 100 डेफिनेटली। यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं है, हाफ है, लेकिन थर्ड ईयर लेना पड़ेगा यहाँ पे। 100 का 10% फर्स्ट ईयर 10 यूनिट इंटरेस्ट आ गया, 100 का 10% सेकेंड ईयर 10 यूनिट तो हो गई होगा, इस 10 यूनिट का भी 10% वो हो जाएगा 1 यूनिट। थर्ड ईयर 100 का 10% 10 यूनिट होगा, ये तो होगा ही होगा। अब देखो या थर्ड ईयर जो होता है, जो इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल का 10% तो हो ही गया, बट फर्स्ट ईयर का जो है उसका 10%, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 10% और इसका 10%। अब आपको डायरेक्ट वे बता देता हूँ, क्वेश्चन मैक्सिमम 3 इयर्स वाले आते हैं, तो यहाँ इस 1 यूनिट का डबल कर लेना, यहाँ पे 1 यूनिट का डबल 2 यूनिट, क्यों? क्योंकि इस वाले का 10% और इस वाले का 10%, टोटल 2 यूनिट, और इस वाले का 10%, 1 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा? 0.1 यूनिट। ये टोटल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये टोटल ये कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 प्लस 10 प्लस 10 33.1 यूनिट, 33.1 यूनिट इज इक्वल टू 1623। सो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1623 डिवाइडेड बाय 33.1 यूनिट, और 100 यूनिट हमें प्रिंसिपल निकालना, तो आपको पता है 100 यूनिट, और 100 यूनिट निकालने के लिए 1623 डिवाइडेड बाय 33.1 मल्टीप्लाई बाय 100, और पॉइंट आया 0 आ जाएगा, और ये जो है 331 से कट हो रहा है क्या? एक बार आप देख लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कट होगा, 331 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, ये 33.1, यस यस। सो यहाँ से अगर हम इसको करें तो कितने टाइम्स कट होगा ये? देखो 3 टाइम्स तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओह, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई अपन से। हमसे क्या मिस्टेक हुई? हमें 3 इयर्स का थोड़ी इंटरेस्ट है, हम तो 2.5 ईयर्स का इंटरेस्ट लेना है ना। देखो हो जाती है गलती तो, क्योंकि एक स्क्रीन के सामने पढ़ा रहा हूँ मैं और एक ऑफलाइन क्लास, दोनों में डिफरेंस होता है। सो आप देखिएगा, अगेन मैं बता देता हूँ, हम यहाँ प्रिंसिपल कितना एज्यूम करेंगे? प्रिंसिपल जब भी आपको इंटरेस्ट गिवन हो, प्रिंसिपल फाइंड करना हो, इसी अकॉर्डिंग कर लीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 100 का 10% 10 यूनिट फर्स्ट ईयर का, फिर 10 यूनिट सेकेंड ईयर का, 10 यूनिट थर्ड ईयर का, तो ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ईयर का 10% भी होगा, 10 यूनिट का 10% 1 यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या होगा? फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का भी 10%, तो 10 का 10% 1 यूनिट, इस वाले 10 का 10% 1 यूनिट, और इस वाले 1 यूनिट का 10%, इस वाले 1 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा? 0.1 यूनिट। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, 2.5 ईयर, 2 इयर्स का इंटरेस्ट तो कितना हो गया? 21 यूनिट। आप देखिएगा, लेकिन 3 इयर्स का कंप्लीट नहीं है, इसका ओनली हाफ लेना है। तो 10 प्लस 12 12.1, और 12.1 का अगर आप हाफ करोगे तो 2 6 12 6.05 हो जाएगा, और 21 प्लस 6.05 यूनिट, ये हो जाएगा आपके पास 27.05 यूनिट, और 27.05 यूनिट इज इक्वल टू 1623। सो यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1623 डिवाइडेड बाय 27.05, और अगर आपको पता है प्रिंसिपल कितना है? 100 यूनिट, 100 यूनिट है तो प्रिंसिपल निकालना है हमें। सो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसको बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार आप इसको सॉल्व करिए। सो पॉइंट रिमूव किया, न्यूमरेटर में 100 आ गया, 5 से कट करेंगे, 5 5 और 35, रिमाइंडर टू 5 4 जा 20, और 5 1 जा 5, 5 से ये 20 टाइम, और यहाँ से अगर आप इसको कट करोगे तो 3 टाइम कट हो रहा है, और 2000 इंटू 3 ये हो जाएगा आपके पास 6000। देखो, और अगर आपको ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट गिवन होता ना, तो आपको कंप्लीट क्या करना होता? 33.1 यूनिट के इक्वल लिखना होता। सो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन में बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो सब चीज़ें ईजी होगी आपके लिए। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तो वहाँ ओनली एंड ओनली कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखिएगा आप,
व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 7,200। आपको प्रिंसिपल गिवन है 7,200 रुपीज। ओके, प्रिंसिपल आपको 7,200 रुपीज गिवन है। टाइम आपको गिवन है 2 वोल्ट 2/5 ईयर, 2 वोल्ट 2/5 ईयर्स एट 20% पर एनम इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 20% पर एनम और कंपाउंडेड ईयरली। तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। अगर आप इसको फॉर्मूला से करोगे लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसने बोला नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर। सो यहां बात करते हैं फर्स्ट ईयर, फिर बात करते हैं सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। 7,200 का 20%। देखो 7,200 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10 से डिवाइड कर लो। 10% का मतलब 10 से डिवाइड करना। तो 2% कितना होगा? 1440। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1440, सेकेंड ईयर का भी 1440 तो होगा ही होगा। लेकिन इस 1440 का भी कितना? 20%। और 1440 का 20% क्या होगा? 288। थर्ड ईयर 1440, ये तो लगना ही है, लेकिन इस फर्स्ट ईयर का 20% और इसका भी 20% और इसका भी 20%, क्योंकि थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट निकलेगा उससे पहले वाला जितना भी इंटरेस्ट है उस पर भी निकलेगा। सो इस वाले मैंने क्या बोला, या तो इसका डायरेक्ट डबल कर दो, डबल करने से इसका 20% और इसका 20% दोनों निकल जाएंगे। नहीं तो 1440 का 20% और इसका 20% दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 576 होगा या 288 का डबल। और इस 288 का 20% अगर आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि इसका भी 20% कैलकुलेट करना हमें, तो 0 से 0 ये 576 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 57.6। मल्टीप्लाई नहीं है, इन सबको प्लस करना है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हमें टोटल 3 ईयर्स का नहीं निकालना है, हमें ओनली 2 वोल्ट 2/5 ईयर्स का निकालना है। मतलब 2 ईयर्स का तो कंप्लीट इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो 1440 प्लस 1440 प्लस 288। और इस जो थर्ड ईयर है ना, इसका कंप्लीट का नहीं लेना है, ओनली 2/5 ईयर्स का लेना है, 2/5 लेंगे इसका। तो 1440 प्लस 576 प्लस 57.6, अगर इनको ऐड करते हैं 7 6 13, 7 और 5 12, 4 16 और 1 17, 5 4 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 2073.6। 2073.6 का हम क्या करेंगे? 2/5 लेंगे। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3, 5 7 35, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 829.44। इन सबको आप ऐड कर लो, और इन सबको अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे तो 9 और 8 17, ये 1, 8 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 4 18 और 1 19, ये 1, 8 और 2 10, 4 14 और 4 18 और 1 19, देन ये 1, और ये आपके पास 39997.44। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेशन में लिखोगे, अप्रॉक्सीमेट, तो आप देखिए यहाँ पे 0.5 होता तो ये 3998 हो जाता, बट यहाँ पे आंसर अपना 39997 ही रहेगा, मतलब 3997। गॉट इट? एनी डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक? सो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में काफ़ी, बिकॉज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल बेसिक वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन पे अपनी ध्यान दीजिए, और जितना अच्छे से आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 2500। प्रिंसिपल आपको गिवन है 2500 नहीं 25,000 फॉर 2 ईयर्स। टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स एट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम गिवन है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो 8 मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है, 8 मंथली। अब इसका क्या लॉजिक है? कंपाउंडेड 8 मंथली, मतलब जो इंटरेस्ट है वो एवरी 8 मंथ्स के बाद कैलकुलेट होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या है? सबसे पहले आप इसमें टाइम भी चेंज होगा और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि देखो
कंपाउंडेड 8 मंथली का मतलब क्या होता है, एवरी 8 मंथ्स में उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, एवरी 8 मंथ पे। तो एवरी 8 मंथ का मतलब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं एवरी 8 मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इंटरेस्ट टोटल कितने टाइम्स कैलकुलेट होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 ईयर्स में टोटल 24 मंथ्स होते हैं, और 24 मंथ्स में अगर आप 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग, कंपाउंडेड 8 मंथली के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपको 3 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, 3 टाइम्स। तो ये अपने लिए टाइम जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 ईयर्स अपन इसको अज्यूम कर लेंगे हम। अब रेट में भी चेंजेस होगा, देखो ये 12% पर एनम है, 12% पर एनम का मतलब समझ रहे हो, 12 मंथ्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। सो 1 मंथ की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, 1%। 12 मंथ की 12% तो 1 मंथ की 1%, 12 मंथ की 12% तो 1 मंथ की 1% हो जाएगी। गॉट इट। अब 8 मंथ की बात करनी है तो हमें 8 मंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 8%। यही आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, सो 1 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 12 मंथ्स की अगर 12% है तो 1 मंथ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% हो जाएगी, तो 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग 8%। अब आप देखिए 2 ईयर्स में आप 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे करोगे, 2 ईयर्स में 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे करोगे, 3 टाइम्स। गॉट इट। अब आपको 3 टाइम्स किस, तो आपके लिए प्रिंसिपल तो 25,000 ही, प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपके पास रेट अब 8% हो गई और टाइम आपके पास 3 ईयर्स हो गया एक तरह से। बताओ ये सबको समझ में आया ये बात या नहीं आई। अब 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 25,000 का 8% आप कैलकुलेट करो, 25,000 का 8% आप कैलकुलेट करोगे 2,000 होगा ही। तो फर्स्ट ईयर भी 2,000, सेकेंड ईयर भी 2,000, लेकिन सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसा बैंक के लोन में होता है, अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, आप इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट अगर आपकी ड्यू हो जाती है तो फिर आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इस 2,000 का 8% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा, 160। थर्ड ईयर 25,000 का 8%, 25,000 का 8% 2,000 तो होगा ही होगा। यस और नो बताइए आप सभी। 25,000 का 8% 2,000 तो होगा ही होगा। अब थर्ड ईयर जो है इंटरेस्ट क्या होगा, या तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई, 160 का डबल 320, ये 320 किसका है, इस 2,000 का 8% और इस वाले 2,000 का 8%, लेकिन इस 160 का भी 8% होगा। और 160 का 8% कितना होगा, 12.8। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो देख लेना, मैं बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज आपको लिखना आता है। 160 का 8% सॉल्व करोगे तो 16 8 जा 128 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 12.8। अगर आप इन सबको ऐड करते हो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 6,480, 6,480 प्लस 12 6,492.8। अगर इसको नियरेस्ट इंटीजर में करें तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए 0.8 है, तो हम इसको देखो 0.5 या 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ 6,493 हो जाएगा, तो ये 6,493। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो देख लीजिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बता दीजिए मुझे। आई थिंक बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चंस करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अ सम ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 प्रिंसिपल आपके पास, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है एक तरह से 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स। टाइम आपके पास क्या है, 15 मंथ्स एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ये 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखना। एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। What is the percentage gain correct to 1 decimal at the end of 15 months? हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली का मतलब आप समझ रहे हो, हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, हाफ ईयरली का मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालना है। हाफ ईयरली का मतलब
एवरी 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा या एवरी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आप क्या करिए, इस 15 मंथ्स में 6 का डिवाइड करिए, तो यहाँ पर जो टाइम है 3 से 5 टाइम, 3 से 2 टाइम, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 ईयर्स हो जाएगा एक तरह से। मतलब 2 टाइम्स तो कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन थर्ड टाइम ना होकर जितना थर्ड टाइम का जो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट होगा उसका हाफ लेना है हमें। तो 2.5 टाइम्स हमारे लिए ये एक तरह से 2.5 ये टाइम हो चुका है, 2.5। गॉट इट। सो टाइम हमारे लिए कितना हुआ, टाइम हमारे लिए 2.5 हुआ। यहां तक किसी को डाउट है, आप बता दीजिए एक बार। प्रिंसिपल 20,000, टाइम आपके लिए 15 मंथ्स। मैंने क्या, अगर देखो कंपाउंडेड यहां क्वार्टरली होता, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, क्वार्टर 3 मंथ्स का ही होता है, तो 3 मंथ्स अगर होते हैं तो आप क्या करते 15 में फिर 3 का डिवाइड कर देते, क्योंकि मंथ्स में मंथ्स का डिवाइड होगा। तो यहां पर 15 मंथ्स गिवन है, उसमें आप 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। अब देखिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितनी है, 10%, सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, 10% पर एनम। मतलब 12 मंथ्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो बताओ 1 मंथ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी, 10/12%। हमें यहाँ पे 6 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो वो 10/12 मल्टीप्लाई बाय 6, अगर आप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगी। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर और यहाँ थर्ड ईयर। 20,000 का बताओ 10% निकलेगा या 5%, 5% निकलेगा। और 20,000 का 5% 1000, तो फर्स्ट ईयर भी 1000, सेकेंड ईयर 1000 तो होगा ही होगा, लेकिन 1000 का भी 5% और 1000 का 5% जो होगा वो कितना होगा, 50। फिर थर्ड ईयर 20,000 का 5% 1000 तो होगा ही होगा, लेकिन इस वाले 1000 का 5%, इस वाले 1000 का 5%, मतलब वो 100 हो जाएगा। और इस 50 का भी 5% और वो 2.5 हो जाएगा टोटल। अगर लेकिन हमें 2.5 ईयर्स का निकालना है एक तरह से, 2 ईयर्स का तो कंप्लीट, मतलब ये तो कंप्लीट अपने पास निकलेगा। 1000 प्लस 1000 2050, तो 2050 तो कंप्लीट। और 1000 प्लस 100 1100 प्लस 1100, तो 1100 लेकिन इसका कितना निकलेगा, हाफ निकलेगा। 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 551.25। सो 2050 में 551.25 ऐड कर देंगे तो ये 25, ये 1 5 5 10, 5 और 1 6, तो 2601.25 ये अपने पास टोटल उसका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इसने देखो एक्चुअल में क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 1 डेसिमल एट द एंड ऑफ, मतलब टोटल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो हम देखिए यहाँ पे 2601.25 उसका इंटरेस्ट, मैंने आपको पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दिया। अब ये 2601.25 20,000 का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो 2601.25 का परसेंट हुआ किस पे, 20,000 पे। मतलब ये 20,000 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट आया डिनोमिनेटर में 100, 20 से 20, 25 से कट करो, 25 पंजे 25, रिमाइंडर 1, डिवाइड नहीं होगा 0, 25 4 जा, देन 1 डिवाइड नहीं होगा 0, 25 5 जा, 25 से 8 टाइम, अगेन 5 से कट हो रहा है, 5 2 जा 10, 0 5 8 जा, 5 पंजा रिमाइंडर 3, 5 6 जा। अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पे कंप्लीट 160, तो देखो हम क्या करते हैं पहले 16 का डिवाइड कर देते हैं, 10 से पॉइंट लगा देंगे, इसको हम 16 × 10 लिखते हैं, पहले 16 से डिवाइड ही कर देते हैं। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 4, 16 3 जा 48, यहाँ 1 बचा, मतलब एक 1 रिमेनिंग है, तो आप पहले 0 लगा के पॉइंट 10 डिवाइड कर रहा हूँ मैं, चलो मैं आपको डिवाइड करके ही बता देता हूँ, नहीं तो बहुतों को प्रॉब्लम होगी। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 4, पुट 8, 16 3 जा 48, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे। जब हम कोई नंबर पुट भी कर देते हैं स्टिल डिवाइड नहीं होता, पहले 0 लगेगा फिर पॉइंट लगेगा और देन यहाँ 0 आएगा, फिर अगेन 0 लगाना पड़ेगा, डिवाइड हो रहा है। और 16 6 जा 96, रिमाइंडर 4 पॉइंट, 16 2 जा, तो ये 16 2 6 2 5 आएगा ऐसे, तो ये 130.0625 और डिवाइडेड बाय 10 है, तो यह 13.00625 अपॉन 10 हो गया, मतलब 10 तो हो ही गया, हटा ही दिया हमने, तो ये इतना प्रॉफिट उसका होगा, टोटल इतना उसका प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट। और अप्रॉक्स देखोगे तो ये 13% ही होगा।
गॉट इट। इसको हम एक और वे से भी कर सकते हैं, कैसे देखो, ध्यान से देखना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल हम प्रिंसिपल 100 यूनिट ले लेते हैं। 100 यूनिट का 5%, 5, नेक्स्ट ईयर भी 5, नेक्स्ट ईयर भी 5, फिर 5 का 5%, 5 का 5% 0.25, या 0.25 का डबल 0.50, और 0.25 का भी 5%। अगर आप 0.25 का भी अगर आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 25 5 जा 125, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 100, सो 0.0125, 0.0125, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 15.75 और 0.0125, 5 2 5 6 7 5 15.7625। लेकिन ये तो टोटल 3 इयर्स को है, लेकिन आपको पता है हमें तो 2.5 इयर्स का चाहिए, तो 2 इयर्स का तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.25, लेकिन इसका हमें हाफ चाहिए ओनली। 5 का हाफ करोगे 2.5, 0.50 का हाफ करोगे 0.25, इसका हाफ करोगे, देखो इसका अगर आप हाफ करोगे ना बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको एलिमिनेट ही कर दो ऑलमोस्ट, है ना। अगर आप ऐड करोगे 5 to 7, 2.75 और 10.25, अगर दोनों को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, और एक्स्ट्रा उसका रिमेनिंग आ जाएगा। किसका रिमेनिंग, इसका हाफ रिमेनिंग हो जाएगा आपके पास, इसका हाफ आपके पास रिमेनिंग ऐड हो जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में वो 13% ही हो जाएगा। मैंने आपको 3 डिफरेंट वेज से आपको करके बता दिया है, गॉट इट। सो आप बस प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस। देखो कैलकुलेशन है, मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट इट मींस कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कैलकुलेशन। कोई डाउट है यहां तक, यस और नो, एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बताइए। सो नेक्स्ट देखिएगा आप, अ सम ऑफ रुपीज 18,000, प्रिंसिपल आपके पास 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ, टाइम है आपके पास 16 मंथ्स, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो रेट भी अपन को वही गिवन है, रेट क्या गिवन है हमें, 8% पर एनम, पर एनम रेट गिवन है, पर एनम 8% पर एनम, और आगे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो क्वेश्चन थोड़े मैं आपको बस इसमें है ना ओनली बता देता हूं कि करना कैसे, आगे आप कैलकुलेशन खुद करना। व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 16 मंथ, सेम क्वेश्चन है। सो पहले आप देखिए जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो टाइम क्या होगा, 16 मंथ्स में हमें 6 का डिवाइड करना है, और 2 से 8 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 2 जा 6, तो 2 होल 2/3 ईयर्स टाइम हो जाएगा अपने पास, 2 होल 2/3 ईयर्स हमारे लिए टाइम हो जाएगा। अब रेट देखिए 12 मंथ्स की जो रेट है ना, वो 12 मंथ्स की रेट वो क्या होती है आपके पास, 12 मंथ्स की जो रेट है, 12 मंथ्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, तो 1 मंथ की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 8/12%, तो 6 मंथ्स की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 8/12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 जा 12, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4%। गॉट इट, कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। आगे आपको खुद को कैलकुलेट करना है, कैसे, वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसको आपको केवल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना इसने, तो बहुत बेसिकली हम क्या करते हैं 100 यूनिट से कर सकते हैं डायरेक्ट। 100 यूनिट का 4% या 4% या 4% या 4%, इस 4 का भी 4%, 0.16, उसका डबल 0.32, और 0.16 का भी 4%, 0.0064 हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये 4 + 4 8, 8.16 तो ये हो जाएगा, और इसका ओनली 2/3 ईयर्स का निकलेगा, क्योंकि 2/3 है, देखिए आप ध्यान से, तो 4.3264, इसका 2/3 ओनली, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा, और डबल करो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2। अगर आप ऐड करोगे 2.8842, 2 4 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 11.0442,
सो ये 11.0442 ये रेट ऑफ मतलब टोटल उसका प्रॉफिट गेन हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 11% के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए 11.0 है, 11.5 अगर 11.5 या उससे ग्रेटर होता था वो 12 में आता। सो इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 11%। गॉट इट? हाँ या ना बताइए आप सभी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? सो ए सम ऑफ रुपीज एक्स, प्रिंसिपल आपके पास एक्स गिवन है, बिकम मतलब अमाउंट हो जाएगा, बन जाएगा 17,777.60 इन 2 ईयर्स। टाइम आपके पास 2 ईयर्स गिवन है, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, 15% पर एनम, while interest is compounded every month, compounded every 8 months, compounded every 8 months। सो मैंने क्या बोला आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ टाइम 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स और 24 मंथ्स है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए। 24 मंथ्स में 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप कितने टाइम से टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे, या टोटल कितने टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 15% क्या है पर एनम, मतलब 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मंथ की जो इंटरेस्ट रेट है वो 15/12 हो जाएगी, और 8 मंथ्स की जो होगी वो कितनी होगी, 8 मंथ्स की 15/12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 और 3 से 5 टाइम और 5 2 ज़ा 10, तो टोटल 10% हो जाएगी यहाँ। सो यहां पर आप देखिए 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सो यहां पर आप अब कैलकुलेट करना है। देखो आप देखिए अब किस अकॉर्डिंग करना है, आप इसको बहुत बेसिक वे में, आप है ना प्रिंसिपल नहीं गिवन आपको गिवन है अमाउंट, तो यहां पर आपको बहुत बेसिक वे में बताता हूं, इसको 2 डिफरेंट वे से कर सकते हैं। 10%, देखो 10%, यहां पर 10% का मतलब होता है 1/10, बात हो रही है 3 ईयर्स की, तो 10 का क्यूब कर लो, 10 का क्यूब कितना हो 1000, तो आप प्रिंसिपल को एक तरह से 1000 यूनिट ले लो, 1000 यूनिट का 10% 10 यूनिट, सो 10% 100 यूनिट, फिर सेकेंड ईयर भी 100 यूनिट, लेकिन इस 100 का भी 10% 10 यूनिट, फिर 100 का इस 1000 का 10% 100 यूनिट, और इस वाले का 10% इसका 10% मतलब वो 20 यूनिट हो जाएगा, और इसका 10% मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 331 यूनिट हो जाएगा। ये अपने पास ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये है हमारे पास प्रिंसिपल, ये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो अमाउंट होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आएगा 1331 यूनिट इज इक्वल टू, और सॉरी कंपाउंड प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट किसके इक्वल है 17,777.60। सो 17,777.60, सो यहाँ से 1 यूनिट कैलकुलेट कर लो, 17,777.60 डिवाइडेड बाय 1331। एक बार देख लीजिए आप सभी, यस हमें कैलकुलेट क्या करना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आप सभी को पता 1000 यूनिट था, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1000 यूनिट के लिए देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, पॉइंट आया, डिनोमिनेटर में 100, 20 से 20 कट, 11 की टेबल से डेफिनेटली कट हो रहा होगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 6, 11 6 जा रिमाइंडर 1, 11 6 जा रिमाइंडर 6, 11 6 जा, ओ गॉड वेट अ सेकेंड, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, हो जाता है ऐसा। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 6, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 1, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 6, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 1। ओ गॉड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है एक बार देख लेते हैं। और यार इसमें तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, हिंदी में 12,777.60 दिया हुआ है अमाउंट। चलो इससे ट्राई करते हैं एक बार 12,000 से, तभी मैं सोच रहा हूँ कि कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। हो जाता है यार, हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सब इंसान है, गलतियों से ही सीखते हैं हम। जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे, और मिस्टेक इतनी बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। ये 12,777.60, तो 1 यूनिट 12,777.60 डिवाइडेड बाय 1331, हमें 1000 यूनिट निकालना है। तो 12,777.60 डिवाइडेड बाय 1331,
मल्टीप्लाई बाय 1000, तो पॉइंट आया, डिनोमिनेटर में 100, 20 से ये 20 कट, 11 से 121, 11 से कट करो, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 1, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 6, 11 6 66, रिमाइंडर 1, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 6, हाँ ये बिल्कुल डेफिनेटली पूरा कट हो। अगेन 11 से कट कर लेंगे, 11 से 1 टाइम, 6 में डिवाइड नहीं जाएगा 0, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 6, 11 6 66, यस यस यस। अगेन कट कर लेते हैं हम, अगेन 11 से अगेन कट हो रहा है, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 6, 11 6 जा 66, 960 इंटू 10, 9600, और 9600 ये आ गया देखो अपने पास प्रिंसिपल 9600। ऐसे क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट वे है। मैंने आपको अगेन बोला है, कैलकुलेशन पे वर्क करो, कैलकुलेशन पे वर्क करो, कैलकुलेशन पे वर्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। देखो प्रिंसिपल आपके पास 5000 रुपीज फॉर वन वोल 1/4 ईयर्स, 1 वोल 1/4 ईयर्स, 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% पर एनम है। इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो पहले ईयरली कैलकुलेट करेंगे, फिर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, और दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम ईयरली के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ईयरली के अकॉर्डिंग आपको पता है, ईयरली के अकॉर्डिंग तो आपको गिवन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ 1 वोल 1/4 ईयर है, तो आप 2 ईयर्स का निकालो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 5000 का अगर आप 8% निकालते हो, तो 5000 का 10% 500, 8% 400। सेकेंड ईयर भी 400 तो लगेगा, लेकिन इस 400 का भी 8% और वो 32। ये 1 ईयर का कंप्लीट 400 तो लगेगा ही लगेगा, और इसका ये 432 है, 432 इसका 1/4 ईयर का भी लगेगा, 432 का भी 1/4 ईयर्स का लगेगा, 432 का 1/4 ईयर्स का। क्योंकि 1/4, 1 वोल 1/4 है, कंप्लीट 2 ईयर्स नहीं है, 1 वोल 1/4 है, कंप्लीट 2 ईयर्स नहीं है। ओके, सो 432 का ओनली 1/4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 4 1 जा 4, 3 में डिवाइड नहीं होगा 0, 4 8 जा 32। सो 400 प्लस 108, 508 रुपीज़, ये तो हुआ ईयरली के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगी। वैसे हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगी, क्योंकि ईयर की अगर 8% है तो हाफ ईयर की 4% होगी। नहीं तो आपको मैंने बता ही रखा है 12 मंथ्स की 8%, 1 मंथ की 8/12, तो 6 मंथ्स की निकालनी है, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% हो जाएगी अपने पास। टाइम क्या होगा, देखो 1 वोल 1/4 ईयर्स को आप क्या लिख सकते हो, कितने मंथ्स होंगे टोटल, 15 मंथ्स होंगे, क्योंकि 1 ईयर का मतलब टोटल 12 मंथ्स, और 1/4 ईयर्स, 1/4 को अगर आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 12 प्लस 3 15 मंथ्स। तो यहाँ पर टाइम 15 मंथ्स है, लेकिन आपको पता है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो 15 में हम 6 का डिवाइड करेंगे, टाइम में हम 6 का, क्योंकि मंथ्स के अकॉर्डिंग है, तो 15 मंथ्स टोटल है, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 2.5 ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा। प्रिंसिपल सेम रहेगा। सो आप देखिएगा यहाँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5000 का 4% 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, फिर 200 का 4%, 200 का अगर आप 4% निकालोगे तो 8 आएगा, यहाँ 8 का डबल 16, और इस 8 का 4% 0.32। इन सबको यहाँ पर देखो, ये 408 तो हो जाएगा 2 ईयर्स का, लेकिन आपको पता है कि इसका हाफ ईयर्स का निकालना है, हाफ ईयर का, क्योंकि 2.5 ईयर है। तो 200 का हाफ 100, 16 का हाफ 8, 0.32 का हाफ 0.16, इन सबको ऐड करोगे तो 108.16। सो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 408 प्लस 108.16, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और 8 16, 4 1 5, 516.16। और इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, ये है 508 ईयरली के अकॉर्डिंग, और ये है आपके पास हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। सो इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है
तो 516.16 माइनस 508, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 8.16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? बता दो अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो, यस और नो। कोई भी डाउट हो आप बता दीजिए। अब बोल रहे हो सर कैलकुलेशन लेंदी है। सो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल मतलब जो मिनिमम 10 सेकंड 20 सेकंड में भी हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हर चीज़ें बैलेंस अपने आप हो जाती है, चीज़ें बैलेंस अपने आप हो जाती है। मतलब कहीं पे अगर आपको टाइम लग रहा है 10 to 20 सेकेंड, कहीं पे आपको 30 सेकेंड और कहीं पर आपको 1 मिनट, तो मतलब कंप्लीट वो बैलेंस हो जाती है चीज़ें अपने आप में। गॉट इट? कोई डाउट? यस और नो? सो ये टाइम वाला क्वेश्चन है, एक बार ये भी देख लेते हैं। A sum of 3200, प्रिंसिपल आपके पास 3200, 10% कंपाउंडेड एनुअली पर एनम, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वार्टरली कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब एवरी 3 मंथ्स में। और यहां पे आपके पास अमाउंट गिवन है 3362। कंप्यूट द टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है। देखो हम टाइम जो है वो अज्यूम कर लेते हैं टी ईयर्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंपाउंडेड कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब एवरी 3 मंथ्स में पे करना होगा। अब कुछ डायरेक्ट ट्रिक बताऊं तो आप ध्यान रखना। 3 मंथ्स का मतलब आप बताइए 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। 12 में अगर आप 3 का डिवाइड करोगे तो 4 क्वार्टर्स होंगे टोटल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी क्वार्टरली बोले ना तो रेट में तो 4 का डिवाइड कर देना आप, और टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। रेट में 4 का डिवाइड कर देना और टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर हाफ ईयरली बोले तो आप पता है हाफ ईयरली तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, क्योंकि 6 मंथ्स। तो वहां रेट को तो आप हाफ कर देना और टाइम को डबल कर देना। ओके, सो यहां पर अगर आप देखो तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अमाउंट कितना आपके पास 3362, प्रिंसिपल है 3200, 1 प्लस रेट 2.5% अपॉन 100 और टाइम 40 हो जाएगा। पॉइंट आया 0, 25 से 1 टाइम, 25 4 जा 1/40 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 3362 डिवाइडेड बाय 3200, यहाँ 41 या 40 प्लस 1 41/40। और आपको मैंने बताया जब पावर सेम मतलब पावर की वैल्यू निकालनी तो बेस सेम करने होंगे। अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करो सो 2 से कैंसिल हो रहा है 1600, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 2 1 जा 2। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 1681 अपॉन 1600, और 1681 41 का स्क्वायर और 1600 40 का स्क्वायर है, तो ये 41 अपॉन 40 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 41 अपॉन 40 टू द पावर 40 हो जाएगा। बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो 4t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2/4, और 2 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो हाफ आ गया। तो एक्चुअल में टाइम जो है हाफ ईयर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि जब क्वार्टरली हो तो रेट में 4 का डिवाइड करो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? टाइम ईयर्स में होना चाहिए ना। हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड करना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना। बेसिकली जो एग्जाम में होता है ना वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया? आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। सो आप इन सब की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप यहां तक अपना अच्छे से कवर कर लें। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्टॉप करें, अगेन उस क्वेश्चन को देखें। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। और प्रैक्टिस देखो, मेरी कैलकुलेशन डिपेंड है मेरी प्रैक्टिस पर। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा तो मेरी कैलकुलेशन भी वीक हो जाएगी। गॉट इट? सो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं नाउ। थैंक यू सो मच।